आजकल की जो जेन ज़ी है वो दे डोंट वांटेड टू फिक्स थिंग्स, दे वांटेड टू मूव ऑन। इफ यू हैव अ टॉक्सिक बॉस, लीव, भागो या फिर टिके रहो? आई थिंक लीव, क्योंकि अगर आपको बॉस बॉस टॉक्सिक है तो आप समझो आप कभी भी 100% वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाओगे। whoever is going through a breakup situation or some very toxic relation, उनको आप एक क्या एडवाइस देंगे? एक दिन रोना है, 2 दिन रोना है, 3 दिन रोना है, रो लो। जब तुम रो करके हटो ना, दोबारा उस चीज़ के लिए मत सोचो। उसके पास फिर दोबारा मत जाओ। फिर दोबारा मत जाओ। अगर आप मुझे बोलते हो कि ये मुझे दर्द ज़्यादा दे रहा है, देन वी विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम इट। पैसों की प्रॉब्लम तो हर किसी को है, हर किसी को पैसा ज़्यादा भी चाहिए, पैसा खर्चा भी नहीं करना है, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसे भी आ जाए। सो पैसों के लिए क्या कर सकते हैं? स्टडी इनकम के लिए मैंने बोला है 921314 40 आप कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही टचिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम बातें तो करते हैं रिलेशंस की, करियर की, हमारे ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, कैसे हम हमारे अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर लाए, कैसे हम खुद को इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनाएं। लेकिन क्या ये इतनी इजीली चीज़ें हो जाती है, या हमें कभी कभी किसी के पास जाना पड़ता है, किसी का सपोर्ट लेने के लिए, किसी के साथ जाना पड़ता है गाइडेंस लेने के लिए। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे पास आए हैं यही गाइडेंस हमें देने के लिए कि कैसे ज़िंदगी को एक पॉजिटिव फैक्टर बना के लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा करना है खुद के लिए। तो एक ये बहुत ही एक एंटरटेनिंग एपिसोड रहने वाला है, थोड़ा मिक्स ऑफ फन, मिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि स्पिरिचुअलिटी तो हर किसी को करनी है, लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता कि हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ या मुझे इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन आज का ये एपिसोड हमें बताएगा कि स्पिरिचुअल भी कैसे बनना है और लाइफ को खुल के जीना भी कैसे है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, नेहा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू टीना। कुछ बताइए अपने बारे में कि शुरुआत कैसे की आपने? आप टैरो भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं अपने, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है एचआर बैकग्राउंड से है, फिर आप टैरो में आए। साथ ही में आप करियर कंसल्टेशंस देते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में आप बताते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनकी कि कैसे लाइफ में आगे पॉजिटिवली बढ़ना है। सो कैसे सोचा कि मुझे इसके साथ ये भी करना है, और अब आपने एक न्यू डायरेक्शन में भी एंटर कर लिया है जो है इन्फ्लुएंसिंग। तो इतने सारे वेरियस वेरियस सेक्टर्स में आपने कैसे अपने आप को एंट्री दी, और कैसी चल रही है ज़िंदगी आपकी? ओके टीना, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है मेरी। 2014 में मैंने एचआर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्या कहते हैं एचआर रिक्रूटिंग से स्टार्ट किया था। टैलेंट एक्विजिशन करती थी, बेसिकली लोगों से बात करके उनके इंटरेस्ट जानती थी एंड देन पॉजिटिवली उनको अपने करियर में फिट आउट करती थी। एंड 2020 में कोरोना आया तो लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, करेक्ट। तो पोइट्री से स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। अच्छा। एंड वहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि लोग बाग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो रिलेट कर पाते थे पोएट्री से मेरी। एंड देन 2023 में मैंने टैरो स्टार्ट करा। टैरो एक्चुअली मैंने अपने लिए लिया, एक गाइडेंस अपने लिए मुझे चाहिए थी और मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी। तो व्हाट आई स्टार्टेड इज़, मतलब खुद से मैंने लर्निंग शुरू करी, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। देन दैट वाज़ द पर्टिकुलर कॉलिंग ऑफ मी कि हाँ, मुझे यही करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लोगों को टैरो से हील करना है, उन्हें बताना है कि आप कैसे हील हो सकते हो, कैसे आप उसको टैरो को अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी ईज़ी। और टैरो के आने के बाद मेरी लाइफ के ना बहुत सारे चैप्टर्स और डायरेक्शंस खुलते गए। जैसे इन्फ्लुएंसिंग का खुल गया, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है अपने आप में कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो मैं अपने आप को, मतलब अपने सारे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आप हमेशा ये बोलो, आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट। तो आप अट्रैक्ट करते रहोगे हर एक पॉजिटिव थिंग अपनी लाइफ में। सो टैरो, इज इट लाइक अ नेचुरल थिंग, या फिर आपके अंदर के जो इंट्यूशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन और जस्ट कम्स नेचुरली टू एनीवन? नहीं, मुझे लगता है इंट्यूशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको बहुत प्योर सोल होना चाहिए और आपको ना, मतलब क्या कहते हैं, इंसान को समझना, लिसनिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर जी, ना जी। बहुत ज़्यादा। जब आज तक की आप डेट में किस कोई सुनना नहीं चाहता है। हाँ, कोई सुनना नहीं चाहता है तो पॉइंट क्या होता है, आप किसी के भी पास जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो आपको 10 बातें बता देंगे। बट मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू लिसन टू माय क्लाइंट फर्स्ट। पहले मैं उनको जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। कभी-कभी वो बोल रहे होते हैं मनी प्रॉब्लम है, एंड ऑफ द टॉपिक पता चलता है लव प्रॉब्लम है। अच्छा। ठीक है? तो ओके। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है कि रियल आपकी प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा। सो जैसे अभी आपने बताया कि आते हैं, मनी प्रॉब्लम होती कुछ और।
तो यूजुअली आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आते हैं टैरो की लाइक जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि लोग फेस कर रहे हैं? देखो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोग बाग फेस कर रहे हैं एंड मोस्टली तो रिलेशनशिप बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देर इज़ लैक ऑफ लिसनिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और आजकल की जो जेनजी है वो दे डोंट वांटेड टू फिक्स थिंग्स, दे वांटेड टू मूव ऑन, राइट? तो अच्छा, कोई ना मतलब फिक्स नहीं करना चाहता, दे डोंट वांट टू सिट विद देयर पार्टनर्स एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दे वांटेड टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट। और आपने देखा ही होगा बहुत जल्दी-जल्दी मतलब इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ओवरथिंकिंग आ जाती है, हम जंप करना चाहते हैं। मतलब अर्लियर एज एज में हम लोग फिक्स करते थे, देयर वाज़ अ इन प्रोसेस ऑफ दोज़ फिक्स। टाइम यस यस, जो वी हमारा यूज्ड जो टू टाइम था फिक्स थिंग्स। कि ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे रहते हैं लेट्स फिक्स इट। या अब वो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं रही नहीं रही है। बिकॉज़ आई थिंक उनके अंदर वो है नहीं एक लाइक मतलब क्या क्षमता जो होती हाँ। है ना टू लाइक टेक ऑल द पेन एंड एवरीथिंग बोले कि बस हो गया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हाँ, है, हाँ, तो अब छोड़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो राइट। वो मुझे लगता है कि तब मैं समझती हूँ, तब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप ये सोचो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप ये सोचो ये मुझे दर्द ज़्यादा दे रहा है या खुशी ज़्यादा दे रहा है? अब जब आप कह रहे हो मुझे खुशी ज़्यादा दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू, देन वी विल ट्राई टू फिक्स इट। अगर आप मुझे बोलते हो कि ये मुझे दर्द ज़्यादा दे रहा है, देन वी विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम इट। तो करेक्ट। दोनों के ही सिनेरियोज़ डिफरेंट होते हैं और सॉल्यूशंस भी डिफरेंट आते हैं। नेहा कभी आप इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इतने लोग आपके पास आते हैं, इतने लोग आपसे लाइक कंसल्टेशंस लेते हैं, कभी आप लाइफ में स्टक फील करते हो? एक टाइम आया था मेरी लाइफ में भी और मुझे लगता है हर कोई स्टक फील करता है हुँ, अपनी हुँ। लाइफ में। इट्स लाइक कोई बोलना नहीं हुँ, हुँ, चाहता हुँ। पर हर कोई स्टक फील करता है और उसको भी किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। सो देन व्हाट डू यू डू व्हेन कि आपको लगता है कि ये पॉइंट पे अब मैं स्टक फील कर रही हूँ, बीइंग लाइक इन ओकल साइंस आप इतने मॉड्यूल्स आप करते हैं फॉर योर क्लाइंट्स, तो आप कोई मॉड्यूल्स खुद के ऊपर भी यूज़ करते हैं? हाँ, मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, रेमेडीज़ अपने लिए यूज़ करती हूँ, अपने लिए खुद के लिए टैरो रीडिंग करती हूँ कि इस चीज़ से अगर हम बाहर निकलें तो कैसे निकला जाए? एक प्रॉपर वे क्या है इस चीज़ से बाहर निकलने का? वो तो बहुत अच्छा होता है, दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिसेस ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। हुँ, हुँ। मैंने टैरो अपने आप पे प्रैक्टिस 1 साल किया था, उसके बाद मैं टैरो बिज़नेस पे आई थी। अच्छा यानी सारी जो भी चीज़ें खुद के ऊपर सेल्फ हाँ, प्रैक्टिस्ड है और फिर और आप आगे अपने हाँ, क्लाइंट्स को फिर दे दें कि मैं ये तो मैंने टेस्ट किया हुआ है, पहले इस्तेमाल करो तो फिर फिर विश्वास विश्वास करो। करो। हाँ जी, तो बिल्कुल। वही आप फंडा आप अप्लाई करते हो अपने क्लाइंट्स के ऊपर कि ये मैंने तो किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, अब आप भी करके अब दिखाओ। आप भी करके देखो। एंड दे आर हैप्पी विद द यस, रिजल्ट्स। यस, अच्छा, क्योंकि एक मेरा मनी मैग्नेट कॉम्बो है जिसमें मैं ये जो मेरा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है और प्लस पायराइट है, वो मेरा बेस्ट सेलर है। उसकी फोटो भी नहीं देखोगे आप मेरी पेज पे इतनी ज़्यादा। वो मेरे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल चुका है, जितनों हुँ। को भी मैंने दिया है वो मेरे पास रिटर्न भी आए हैं, अपने फ्रेंड्स एडवाइस कर रहे हैं, हुँ, तो मैं हुँ। उस पे खुद काम करती हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे पे काम नहीं कर रही है, व्हाई शुड आई प्रमोट दैट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आप पहले उससे मतलब एक एनर्जी आप अपनी क्रिएट करो उससे। अच्छा नेहा आप एक आते हैं एचआर बैकग्राउंड से राइट यू स्टार्टेड एज अ एचआर बैकग्राउंड एमबीए से एचआर बैकग्राउंड वहाँ से लेकिन वो बैकग्राउंड एचआर का जस्ट वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर डूइंग राइट हुँ। नाउ ठीक है सो हाउ डू यू कंबाइन आपके जो भी नॉलेज एचआर का है उसको वो नॉलेज आपको क्या ये टैरो में हेल्प करता है किसी भी तरह से? यस, क्योंकि बेसिकली एचआर से हम लोगों की साइकोलॉजी देखते हैं कि बंदा आ रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप किसी मतलब कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डांसिंग पसंद है, लेकिन ओके हम उसे स्टाफिंग का जॉब दे रहे हैं, ही वुड नॉट बी एबल टू डू इट करेक्ट प्रॉपरली, करेक्ट राइट? करेक्ट टैरो से हम उसकी एनर्जीज देखते हैं कि उसकी हम्म एनर्जी बेसिकली अलाइंड किस चीज़ को लेकर के करेक्ट ज़्यादा जी जी है। जी तो उसी तरीके से हम उसको सजेस्ट आगे कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों में एचआर में, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा किसी से बात करते हो ना, यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट द पर्सन और उसकी एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या। जैसे एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था, वो बंदी, यस मैम मैं स्टाफिंग करना चाहती हूँ। मैंने पूछा टेल मी योर 5 इयर्स प्लान, देन शी टोल्ड मी कि आई वांटेड टू बी अ आर्टिस्ट। दैट ओके मीन्स कि जब आप बात कर रहे हो तो आपने बता दिया कि उसका स्टाफिंग का तो प्लान ही नहीं है। राइट 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 उसका आर्ट्स में प्लान था और वो ही करना चाहती थी आगे। इट इज़ हम्म जस्ट द सोर्स ऑफ इनकम जो उसको फंड कर यहाँ से सके। कर रहे हैं, हाँ, ओके। तो ये दोनों चीज़ें मतलब मुझे लगता सो है फिर कि आपने हेल्प उसको करती है। हायर किया कि नहीं किया? हाँ, ये थोड़ा अंदर का सवाल है।
जो मैं नहीं देना चाहती हूँ अभी अच्छा। लेकिन हाँ, हमें भी जो एज़ अ एचआर हम भी चाहते हैं कि हम उस बंदे को हायर कर रहे हैं स्टाफिंग में जिसके गोल्स हमारे गोल्स से मैच करें, राइट? ओके। तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा वो हो जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किसी पे 1 डेढ़ साल कर दी लेकिन आगे वो मूव आउट कर जाएगा हमारी कंपनी से। आई एग्री टू दैट। तो जैसे आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, या हम एचआर का भी मैं मिक्स कर रही हूँ दोनों, इफ दैट्स ओके विथ यू। तो एचआर में भी आपके पास लोग आते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा इश्यूज़ कहाँ होते हैं? लाइक दे डोंट हैव राइट डायरेक्शन, या फिर उनको होता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो व्हाट इज़ द मेन इश्यू दैट यू सी पीपल आर फेसिंग इन टुडेज़ टाइम? मुझे लगता है टीना दोनों इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो आप हुँ। किसी भी डायरेक्शन में ना आप हमेशा अपने आप को ना सेल्फ डाउट में ले जाओगे, मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना कि मैं कुछ भी कर लूँगा, हुँ, देन हुँ। प्रोबेबली यू कैन गो अहेड एंड डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। हुँ, हुँ। लेकिन तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। मतलब मैं आपको डायरेक्शन दे भी दूँ, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उस पे हुँ। नहीं चल पाओगे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस आई थिंक इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि लोग बहुत सोचने लग जाते हैं, तो वही ओवरथिंकिंग कितना अफ़ेक्ट करता है आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, या आपको लाइफ़ में आगे क्या करना है उसके लिए? बिकॉज़ आज के टाइम पे हर कोई ओवरथिंकिंग में लगा हुआ है। लाइक कुछ नहीं हो रहा है, ओवरथिंकिंग करते रहो। ओवरथिंकिंग कर के भी लोग और अपनी चीज़ें खराब कर देते हैं। देखो स ओवरथिंकिंग मुझे लगता है एक तरह से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। फॉर अच्छा। एग्जांपल पॉजिटिव मैं क्यों बोलती हूँ, जो भी ओवरथिंकर हैं, वो अपने सिनेरियोज़ ना अपनी जॉब के लिए या अपनी रिलेशनशिप के लिए 5 सिनेरियोज़ पहले से सोच करके बैठ हुँ। जाएगा। तो उसको 5 सॉल्यूशंस भी पता चल जाएँगे, राइट? आजकल अच्छा। हर कोई ओवरथिंकिंग कर रहा है। तो आई एम नॉट हाँ। सेइंग कि इट इज़ बैड, बट बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिव मत करो। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपना उसको थोड़ा-सा हार्ट बीट इश्यू हुआ, राइट? वो डॉक्टर के पास चला गया, उसके क्लॉट्स निकल आए। वो ओवरथिंकिंग तो अच्छी निकली ना, मतलब उसे पहले से ही अपनी डिज़ीज़ का पता चल गया, राइट? हुँ। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे, अपने आप को मतलब बहुत डाउट में ले जाएँगे, वो गलत है। मतलब आई थिंक ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन है। कोई कहता है कि मैं नहीं करता, मुझे लगता है पूरी आज के टाइम में हर पूरी हर कोई। कोई करता है, पूरी जनता करती है ओवरथिंकिंग, राइट? हम भी करते हैं, मैं खुद भी कर सकती हूँ, राइट? तो इसमें मैं ऐसा तो कुछ करती हूँ नहीं। ओवरथिंकिंग, बिकॉज़ कुछ भी सिनेरियो होता है, आई तो स्टार्ट थिंकिंग ऑल द हाँ, हम लोग प्रोस एंड सारे कॉन्स, उसके हर कोई चीज़ मैं हर एंगल से सोच लेती हूँ मैं। हाँ, तो हर कोई करता है और मुझे करेक्ट, लगता है कहीं न कहीं वो आपके लिए बेनिफिट भी करती है, कहीं करेक्ट। न कहीं आपके लिए वो नेगेटिव होती है। बस आपको उसका पॉज़िटिव और नेगेटिव बैलेंस करना है, दैट्स इट। ठीक है? सो इससे क्या हम खुद हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी लाते हैं, या इट्स नॉट ट्रू? हाँ, कभी-कभी जैसे अगर आपने ओवरथिंकिंग कर ली कि मैं इस करियर में जा ही नहीं सकता, ठीक है? और हुँ, वो हुँ। करियर आपके लिए इतना अच्छा हो, आगे जाके आपको टॉप पे ले जाए, आप तो उस रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे ना क्योंकि आपने ओवरथिंकिंग कर ली है हुँ, इतनी हुँ। ज़्यादा कि मैं ये कर ही नहीं सकता। या हो सकता है कभी-कभी हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस के पीपल के साथ बैठे रहते हैं, हुँ, हुँ। जो आपको कहते हैं, "यार, ये तो तू कर ही नहीं कर ही नहीं पाएगा, ये तो पाएगा। हो ही नहीं पाएगा।" तो वो होता है कि वो आपका प्रेशर नहीं है, वो आपको इतना प्रेशर बना दिया गया है कि आप उससे निकल ही नहीं पाते। आप नेहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो, ठीक है? यू हैव वर्क्ड इन कॉर्पोरेट फॉर लाइक सो मेनी इयर्स। तो कॉर्पोरेट में तो मैं देखती हूँ कि हर कोई परेशान है, कि लाइक ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना जाग रहे हैं, कि बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ द वर्स्ट लाइफ। इज़ इट ट्रू कि लोग कॉर्पोरेट में सही में बहुत ज़्यादा परेशान है, या ये सब वही ओवरथिंकिंग और यही सब चीज़ों की वज़ह से उन्होंने अपनी लाइफ को खराब कर रखा है, कि कल्चर है ऐसा कुछ वहाँ पे? या मेरी कंपनी में तो नहीं था। अच्छा, अच्छा। ठीक है, पर मुझे लगता है देखो हर एक जगह में अगर आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो, अगर आप अपना क्या कहते हैं बिज़नेस करते हो, प्रेशर है। आपका एक आपको टॉप में रहने का प्रेशर है, कंसिस्टेंसी का प्रेशर है। जैसे मैं एचआर में हूँ, हर हर हमारे टैलेंट एक्विजिशन में टारगेट्स होते हैं, राइट? टारगेट्स का प्रेशर है, अचीवमेंट्स का प्रेशर है, राइट? मुझे लगता है हर एक इंडस्ट्री में प्रेशर है। बट कॉर्पोरेट इज़ लिटिल हाँ, टफ, मोर टफर। मोर टफर, हाँ, थोड़ा-सा अच्छा। है। और जब जो लोग आपके पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बोलते कि मेरी लाइफ तो बस रुक गई है, अब तो कुछ लाइफ में हो ही नहीं रहा है, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को कैसे, अपने क्लाइंट्स को कैसे कंसल्ट करते हैं कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, और भी है ज़िंदगी, कैसे आप उनको समझाते हैं? देखो, अगर कोई मुझसे कहता है मेरी लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी लाइफ रुक गई है, देयर शुड बी अ रीज़न, राइट? क्यों रुक गई है? आप ऐसा क्या एक्शन नहीं ले रहे हो कि वो आगे बढ़ जाए? हुँ, ठीक हुँ। है? और मैं देखती हूँ उनके आस-पास के लोग हैं वो कैसे हैं, उनके सपोर्टेड हैं, नहीं हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हुँ। कभी-कभी हमारे क्लोज़ वन्स भी हमसे बहुत नेगेटिव बातें बोल देते हैं, राइट? हुँ, हुँ। तो
हमें जब हमारा ये फ़ेज़ आता है ना कि आप रुक गए हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ईज़िली आप एक मेंटर अपना देख लेना चाहिए, जिससे हुँ, आप गाइडेंस एटलीस्ट डे टू डे टॉक करो सो दैट आप अपना भी वेंट आउट कर सको, उनसे भी करेक्ट, अच्छी पॉज़िटिव एनर्जीज़ ले सको, जो आपको मोटिवेट करे उस चीज़ से बाहर आने के बाहर लिए आने के रेदर लिए। देन डीमोटिवेट करे। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप मुझे ऊपर उठा लो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर अगर मैं कहूँ मुझे नीचे खींच लो, इट इज़ वेरी ईज़ी, वेरी ईज़ी हाँ, है ना? तो आपको उठाने वाले लोग बहुत कम होंगे दुनिया में और आपको गिराने वाले बहुत ज़्यादा। तो आपको वो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपके टू बी विद फ्रेंड्स द राइट पीपल हाँ, टू बी विद द वन्स हू डोंट compete विद यू, एंड ठीक हू है? रियली केयर अबाउट यू। यस, ये बहुत ज़रूरी है ना हाँ, बिकॉज़ आपको सच्चे लोग मिलना इस टाइम पर बहुत बहुत मुश्किल है मुश्किल कि है। हू आर ट्रूली बिकॉज़ वो एक बोलते हैं ना एक मास्क पहन के लोग घूम रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ, पता टू नहीं चलता है। अंडरस्टैंड हू इज़ रियल, हू इज़ नॉट, हू इज़ रियल रियल फ्रेंड और नॉट यस। बहुत मुश्किल है पहचानना। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल है आज की डेट में पहचानना, पर मुझे अभी भी लगता है देयर आर वेरी गुड पीपल आउट देयर इन द यूनिवर्स। आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है पॉजिटिविटी, और हुँ। आप एक मैग्नेट बन जाओगे जो हर एक पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। यू जस्ट हैव टू सेट दैट माइंडसेट, बस। नेहा आप टैरो करते हैं, ठीक है? तो उसमें आप कैसे करते हैं? लाइक डू यू इज़ इट जस्ट अ गाइडेंस टूल और इट गिव्स यू दैट डायरेक्शन आल्सो कि दिस इज़ द डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में आपको जाना है और ये फ्यूचर आपका ऐसे आप बना सकते हो। व्हाट डज़ इट रियली डू? टैरो से बेसिकली आप अपने सिनेरियोज़ बताते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, कार्ड्स हमें डायरेक्शंस देते हैं, इवन कार्ड्स के थ्रू हम करियर भी कर लेते हैं, ठीक है? उसके लिए रीडिंग लेनी पड़ेगी, यहाँ नहीं पता चलेगा। जी, 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 जी। तो वो आपका करियर भी बता देते हैं, बहुत ज़्यादा हम उससे मतलब पर्सनैलिटी भी पता चलती है हमें, जो इंडिविजुअल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी भी पर्सनैलिटी क्या है? वो देखो, हर कोई कहना चाहता है मैं पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ, राइट? पर क्या वो एक्चुअली में उतना पेन लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है? क्या हुँ, वो हर हुँ। चीज़ को स्टेक पे लगाना चाह रहा है या नहीं? वो चीज़ फिगर आउट हो जाती है। और करियर क्लैरिटी कैसे आती है कि कोई पूछे कि बिकॉज़ आप देखिए जैसे आप एचआर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको तो पता चल जाता है उनसे बात करके कि इसकी एप्टीट्यूड क्या है, हुँ। ये किस चीज़ में अच्छे हैं। तो टैरो से आप उनको ऐसे गाइड कर देते हो कि इसमें मत करो, ये काम करो एंड आर दे एबल टू चेंज देयर करियर ग्राफ लाइक करियर आल्सो विद दैट? यस, बहुत हाँ। लोग करते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो इसी में हूँ, तो मुझे इसी में रहना है। नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी भी कई लोगों को मैं देखती हूँ कि उनके कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, फ़ेम होता है, मनी होता है, और वो एक ऐसी चीज़ में बैठे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, हुँ, या हुँ। आइदर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मैं उनको बहुत पुश करती हूँ कि आप कुछ भी स्टार्ट तो करो, हुँ, देन हुँ। वील सी द रिज़ल्ट ना। लेकिन आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा, हुँ, जो हुँ। टैरो आपको बोल रहा है। सी, टैरो का बेसिक लेसन यही है, अगर आप उस पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हुँ, आपने 10 लोगों से रीडिंग ले ली और बस सुन लिया और कोई एक्शन लिया, देन इट विल नॉट हेल्प यू हुँ। एट ऑल। मतलब फिर वो कोई हेल्प नहीं है, जस्ट दैट आपने प्लेइंग कार्ड्स खेले और हो गया। तो आपको अच्छा। उसको प्रॉपर्ली उसको समझना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेसन्स लेने पड़ेंगे और उन पे आगे वर्क करना पड़ेगा। तो नेहा ऐसा भी होता है क्या कि आपके पास जैसे कोई एचआर में आया कोई पर्सन ठीक है कि मुझे इंटरव्यू के लिए आया आप बिकॉज यू आर फ्रॉम ऑकल्ट आपको तो देख के पता चल जाता होगा कि इसका तो इसको तो ये फील्ड में होना ही नहीं चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए तो आप बोलते हो उनको कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो बहुत नर्वस, जैसे आप ना पर्सनैलिटी चेक कर लेते हो, कोई अच्छा। पैर बहुत हिला रहा है, हाँ, हाँ, आई हाँ। कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, हाँ। हैंड मूवमेंट्स हैं। तो नेहा आप करियर तो क्लैरिटी और गाइडेंस देते ही हो बिकॉज़ आपका एचआर बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको तो जैसे आपने बताया कि लोग पैर हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि वो नर्वस है एंड हुँ। आप गाइड कर देते हो उनको। तो ऐसे क्या लव गाइडेंस भी आप उनको दे सकते हैं विथ योर टैरो कार्ड्स एंड हाउ डज़ इट चेंज देयर लाइफ? हाँ, टैरो गाइडेंस मैं दे सकती हूँ। कभी-कभी क्या होता है, आप अपने पार्टनर के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हो और कुछ कार्ड ऐसे आ गए, जैसे हमारे डेविल होता है या 5 ऑफ सॉर्ड्स होता है या 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है। तो बेसिकली वो चीटिंग दिखाता है, राइट? मेरी एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, एंड शी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप शी गॉट, इवन मैंने उसका मतलब क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट किया था कि बहुत अच्छा इंसान आने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो आया, हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। सन कार्ड केम, राइट? हुँ। तो होता है ऐसा, आप गाइडेंस देते हो और कार्ड्स आपको बता भी देते हैं कि आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप है या क्या है। तो जैसे आपने बताया कि एक पार्टनर भी चेंज हो सकता है। आप रिलेशनशिप में से आप उनको गाइड करते हो कि बस ये छोड़ दो अब यहाँ पे लेकिन इट्स नॉट वर्थ वेस्टिंग हुँ, योर टाइम। तो कभी-कभी ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप फिक्स भी हुए हैं, किसी की शादियाँ फिक्स हुई है? यस।
अच्छा, आई रिसेंटली डिड अ तारा रिचुअल फॉर माय क्लाइंट एंड उसकी मैरिज फिक्स हुई है। तो अच्छा। हाँ, तो देखो जहाँ जेन्युइन होगा और जहाँ आपका प्यार होगा, राइट, वो तो कनेक्शंस बनेंगे ही बनेंगे, वो सोल अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और जहाँ आपका अगर कोई कार्मिक डेथ है, तो वो एक टाइम तक आपकी लाइफ में रहेगा, अपना लेसन सिखाएगा, उसके बाद चला जाएगा। आपने अभी कुछ बात की, कोई रेमेडी आपने किसी के लिए की। तो कुछ आप अपनी रेमेडीज़ के बारे में बता सकते हैं कि आप किसी की मैरिज फिक्स नहीं हो रही, तो आप ऐसी क्या रेमेडीज़ करते हैं देखो, जिससे अगर मैरिज के लिए आपको करना है तो आप तारा माँ का रिचुअल कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड मनी अगर आपको करनी है तो मैंने ये खुद मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। जी, जी, जी। 3 बार मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिला था। मैंने चैंट किया था 520741 इसको आप लिख भी सकते हो, आपको मिलती है, मतलब दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल अगर आप स्टक हो, आपको 1 दिन में चाहिए, मतलब होता है ना कभी-कभी हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, हमें रिज़ल्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोल सकते हो, कंटिन्यूअसली आप चैंट करो, वो होता ही होता है। या सेंट एक्सपेटाइट हमारे अर्जेंट विश के गॉड हैं, तो उनकी आप प्रेयर करो, वो होते ही होते हैं। दैट इज़ 100% सक्सेस रेट है उसमें। एंड आप स्पेल्स भी करते हो, करेक्ट? सो यस। व्हाट इज़ अ स्पेल? व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू इट? लाइक आई डोंट वांट टू नो आप एग्ज़ैक्टली क्या करते हो, बट स्पेल होता क्या है? उसमें क्या किया जाता है जिससे लोगों को सॉल्यूशंस मिलते हैं? इस स्पेल में बेसिकली हम दोनों जो क्या हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी एनर्जीज चेक करके उनकी एनर्जीज स्टेबल करते हैं बेसिकली। डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके करते हैं, वो मैं आपको कैमरे में नहीं बता जी, जी, सकती, जी, जी। बट आप आ सकते हैं उसके लिए मेरे पास। बट डिफरेंट हम एनर्जीज उनकी बैलेंस करते हैं, डिफरेंट ऑयल्स डिफरेंट हर्ब्स यूज़ करके, सो दैट कि उनकी अगर वो चाह रहे हैं कि मेरी ये रिलेशनशिप चले, तो उसमें उन्हें बेटरमेंट दिखाई दे। अच्छा। सो अगर हम देखें कि सेल्फ डाउट लोगों के अंदर होता है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, ये मेरे लिए बेटर है कि नहीं, सेल्फ डाउट इज़ लाइक अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम हर किसी में। सो इज़ इट लाइक डू यू सी कि लोगों में ये कॉमन पैटर्न है और ये टैरो से आप उनको गाइड करके उनकी लाइफ में बदलाव ला सकते हो कि आपको पता चल सकता है टैरो से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप खुद की लाइफ खुद बिगाड़ रहे हैं और हुँ। इसको मुझे ठीक करना है, तो इज़ इट पॉसिबल थ्रू टैरो कार्ड्स? येस, इट इज़ पॉसिबल। देखो, सेल्फ डाउट होना हर किसी के लिए होना नेचुरल है। आप डाउट करते हो अपने आप पे। इवन आप बहुत परफेक्ट भी होते हो ना, तो भी आप डाउट करते हो अपने आप पे हुँ, कि मैं हुँ। ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, राइट? तो आप टैरो से बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ। सी बहुत ज़्यादा आपको किसी इंसान के लिए अगर काम करना है, हीलिंग्स करनी है और एक आउट ऑफ द मनी फैक्टर निकाल कर के हेल्प करनी है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है ना कि आप आगे बढ़ो। क्या होगा? बच्चे हुँ, थे, हम चलते थे, ये तो गिरते थे ना, फिर उठ के चलने लग जाते थे। ऐसा हुँ, तो नहीं था ना कि हमने चलना छोड़ दिया था। तो करेक्ट। आपको हो सकता है फेलियर्स आएँ, आप गिरो, आपको सक्सेस ना मिले, बट दैट डज़न्ट मीन कि आप उस राह पे ना चलो। कोई और राह पकड़ेंगे, हुँ, फिर हुँ, चलेंगे। करेक्ट, तो करेक्ट, मैं करेक्ट। उनको यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं हुआ तो कुछ और होगा। पर ट्राई तो करो, लाइफ़ है ना, एक ही लाइफ़ है, हमें 10 बार ट्राई करना है, 20 बार करना है, करो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्राई करने के जी, लिए। जी। एंड अगर हम जैसे देखें लव लव लाइफ में लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आज के टाइम पे। हर कोई गोइंग थ्रू रिलेशनशिप्स अप एंड डाउन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लव लाइफ में? इज़ इट शक, मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर एक्सपेक्टेशंस या चीटिंग? व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन इन टुडेज़ लव लाइफ? और क्या टैरो में इसकी प्रेडिक्शंस हो जाती हैं और इसके सॉल्यूशंस भी निकल जाते हैं? और आप यूजुअली क्या उन्हें सजेस्ट करते हो कि जस्ट स्टे इन दिस रिलेशन और बस मूव ऑन? व्हाट इज़ इट लाइक दैट यू डू विथ योर प्रेडिक्शंस फॉर योर मुझे लगता है रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या है आजकल, लोग सुनना नहीं चाहते कि पार्टनर्स के पास ना टाइम ही नहीं है एक दूसरे हुँ, से कम्युनिकेट करने का, हुँ, बात करने का। गर्ल्स को बेसिकली चाहिए होता है कि कोई मुझे सुने। पार्टनर आपका सुन ही नहीं रहा है आपको, राइट? पहले टाइम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था फ़ोन, राइट? हुँ, तो हुँ, हमें होता था क्रेज़ कि हमें अपने पार्टनर से बात करनी है, बट नाउ इट इज़ ईज़िली अवेलेबल, राइट? तो हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे, हम बात ही नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जब गैप आ जाता है तो आप क्या करते हो, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हुँ, हो कि ये यार ये तो कहीं और होगा, इसकी लाइफ में कोई और आ गई है। तो वैसे ही पैटर्न्स हम बना 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 करके ना उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेंगे, और फिर वो क्या होगा, एक ही बार में
आप बात नहीं कर रहे हो रोज़, फिर एक दिन आप बात करोगे तो क्या होगा? वो ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि आपने पहले ही इतना बड़ा सर्कल बना लिया जी। तो उसको फिर टूटना ही होता है। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करो, एक-दूसरे से बात करो, फिक्स करने की कोशिश करो। मैंने आपसे कहा है ना, आपको सिर्फ़ एक फंडा अपनी लाइफ़ में ध्यान रखना है, वो यही रखना है कि ये पर्सन मेरी लाइफ़ में मुझे खुशी दे रहा है या गम दे रहा है, और दोनों को कंपैरिज़न कर लेना है, गम ज़्यादा है या खुशी ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है खुशी ज़्यादा है तो गम तो एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट, अगर आपको करेक्ट। लग रहा है नहीं यार मुझे दुःख बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है? तो फिर आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ। जैसे आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे मैंने देखा एक रील बहुत बड़ी ट्रेंड कर रही है। लड़कियाँ रील्स बना रही है, फ़ोन पकड़ रही है, बॉयफ्रेंड बोला कि मैं बहुत बिज़ी था पूरा दिन। फ़ोन पकड़ के बोल रही है वो कि देखो सेकंड्स पे हाँ, कि मैं बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। बोले इट टूक ओनली 5 5 सेकंड्स टू सेंड सेकंड, दिस मैसेज। यस, बट फिर भी आप इतना मैसेज भी मुझे भेज नहीं सकते थे। मैं फुल डे फ़ोन पकड़ के वेट कर रही थी कि आप मुझे करोगे हाँ। मैसेज। बट तब भी लोग नहीं कर रहे। तो डज़ इट मीन कि जानबूझ के अवॉइड करने के लिए कर रहे और दे जस्ट टेक देयर पार्टनर वेरी लाइटली कि फॉर ग्रांटेड डियर, फॉर इट्स नॉट, ग्रांटेड। इट्स नॉट लाइक कि वो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, इट्स लाइक कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है ना, इसलिए हमें कदर नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी ना, जी। आपको लगेगा कल बात कर लूंगा, मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। अब पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी तो हमें उस चीज़ का क्रेज रहता सो था। दिस इज़ डेफिनिटली अ रेड फ्लैग फॉर एवरी रिलेशन। यस, क्योंकि आपको मुझे लगता पहचानना है, है। जी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर कोई भी आपके अंदर इंटरेस्टेड होगा, आपसे प्यार कर रहा होगा, रिलेशनशिप रखना चाहता है, या वो 5 मिनट 1 सेकंड आप वॉइस मैसेज ही भेज दो, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है। अगर आपने पूरे दिन नहीं किया, रात में कर दो, अपोलॉजी कर लो। देखो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आपको सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा फिर, राइट। राइट? अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो, मेरे पास लिटरली ऐसे-ऐसे भी लड़के आते हैं जो बहुत पागल हैं लड़कियों के पीछे। ऐसी-ऐसी भी रीडिंग्स आती हैं, तो ऐसा नहीं है। आई हैव सीन बॉयज़ लॉयल टू, हुँ, तो हुँ, हुँ। मतलब ये दोनों का बैलेंस हाँ, होना, यानी आई थिंक इट्स बोथ बोथ सिनेरियोज़ कि कभी सिनेरियोज़। लड़कियाँ बोलती कि मैं हुँ, बहुत बिज़ी थी एंड दे डोंट रिप्लाई हाँ, बैक। आई थिंक दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस तभी वो हाँ, ज़्यादा अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ठीक है, देखा जाएगा, हाँ, जो देखा होगा। जाएगा आई थिंक आगे। दैट्स द दैट्स सिनेरियो राइट? यस, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादा है। आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम से किसी से चैट कर सकते हो, स्नैपचैट कर सकते हो। तो देखो आपको अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है कि फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए पहले अपने माइंड को भी स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक इंसान पे ना फ़ोकस कर पाओगे, और देखो दोनों तरफ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों को बहुत काम करना पड़ेगा इस चीज़ में, जी। आप भाग नहीं सकते हो अगर रिलेशनशिप अच्छी रखनी है तो। राइट। नेहा हम बात करें सेल्फ लव, ओके? हाउ इम्पोर्टेंट इज़ सेल्फ लव फॉर एनीवन? मुझे लगता है टीना, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, अच्छा। ठीक है? और मुझे मतलब मैं हर एक क्लाइंट को कहती हूँ सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना है। सो इज़ इट लाइक सेल्फ ऑब्सेशन और ओनली सेल्फ लव? सेल्फ लव, सेल्फ देयर इज़ अ ऑब्सेशन, डिफरेंस। यस। सेल्फ ऑब्सेशन करोगे फिर आप कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव मीन्स मतलब आपको अपने फ्लॉज़ भी दिखाई दे रहे हैं ना, मैं मोटी हूँ, ये हो रहा है, मेरी हाइट छोटी है, मेरी नाक मोटी है। तो आप सेल्फ लव करोगे तो आप अपने आप से प्यार कर पा रहे हो ना, जैसे भी आप हो, जैसे भी आप इम्परफेक्ट हो, आप अपने आप से प्यार कर पा रहे हो, राइट? तो आप दूसरे से भी प्यार कर पाओगे ना। करेक्ट। इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहा, वो किसी और को क्या प्यार दे पाएगा? क्योंकि देखो इस बॉडी में आपको सबसे पहले आपको ही रहना है, राइट? पूरी लाइफ लॉन्ग इसी बॉडी में रहना है। तो करेक्ट। इससे तो प्यार करना पड़ेगा ना, जी। तभी आप किसी और से प्यार कर पाओगे। वेरी नाइसली सेड नेहा। अगर हम बात करें कि करियर एंड लव गाइडेंस जो होती है, जो उसकी जो एनर्जीज होती है, आर दे कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, या करियर के लिए सब अलग ही होता है, लव के लिए एनर्जीज आपकी पूरी अलग ही होती है? नहीं, नहीं, थोड़े इंटर रिलेटेड तो होती हैं टीना, क्योंकि देखो कभी-कभी कार्ड्स ना आपके, मतलब आपकी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, तो आपका करियर भी तो इफ़ेक्ट होता ही होता है उससे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मेंटली खुश नहीं होगे। करेक्ट। आपको चीज़ें आती हैं, आप तो रद्द कर दोगे, तो वो इंटर रिलेटेड होता ही होता है। और अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में है, यानी बहुत बेकार रिलेशन चल रहा है उनका, तो क्या आपको टैरो में दिख जाता है ये? हाँ, टैरो में दिख जाता है, कार्ड्स आ जाते हैं जो रिवील करते हैं, जैसे हमारा डेविल कार्ड आ जाता है, या 5 ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है, या फिर 9 ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है। तो ये सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, और कुछ-कुछ लोग अपने आप भी बोल देते हैं। तो उससे पता अच्छा। चल जाता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है। मतलब एक इंसान एफर्ट लगा रहा है, सामने से एफर्ट आ ही नहीं रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक इंसान को ही बर्डन हो जाता है सारा। तो वो कार्मिक भी होते हैं, राइट? हुँ, हुँ, कभी-कभी हुँ। कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं, वो हमारी लाइफ में इसीलिए आती हैं कि हमें लेसन सिखाएँ और एक टाइम के बाद हमारी लाइफ से चली जाएँ।
तो एक अगर आपको एडवाइस देनी होगी हमारे व्यूअर्स को, हुएवर इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप सिचुएशन और सम वेरी टॉक्सिक रिलेशन, उनको आप एक क्या एडवाइस देंगे? मेरी एडवाइस थोड़ी-सी डिफरेंट है अच्छा। कि मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो, हर कोई कहेगा आपसे मूव ऑन करने के लिए, मैं कहती हूँ नहीं, रुको, ठहरो। सबसे पहले खुद को माफ़ करो, उसके बाद उसको माफ़ करो, ठीक है? खुद को माफ़ किया आपने, उसको माफ़ किया। आपको रोना है रो, क्रिप करना है क्रिप करो, लिखना है लिखो, ठीक है? जलाना है जलाओ उस पेपर को। बट आपको वो इमोशन जीना पड़ेगा टीना। अगर आपने वो इमोशन नहीं जिया ना, आप उस वक़्त नहीं रोए, आप 7 साल बाद उस बंदे के लिए रोओगे। तो आप उस इमोशन को जियो, हर चीज़ को ख़त्म करो एंड जस्ट से कि जो भी हमारी लाइफ़ में हुआ, इट इज़ मेंट टू हैपन। एंड हम्म। उसको, जैसे मैं कहती हूँ ना, 1 दिन रोना है, 2 दिन रोना है, 3 दिन रोना है, रो लो। जब तुम रो कर के हटो ना, दोबारा उस चीज़ के लिए कभी मत रोना, उसके पास फिर दोबारा मत जाओ। फिर दोबारा मत जाओ। लेकिन एक बार हाँ, उसको माफ़ कर दो। पता है क्या होता है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। अच्छा। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हो ना हम्म। टीना, वो नफ़रत का रिश्ता आपके साथ हमेशा रहता है। तो एंड यू दैट्स डोंट व्हाई, लिव विथ हेट्रेड। यस, क्योंकि फिर आपकी वो एक डोर अभी भी उस बंदे से जुड़ी हुई है। हाँ। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले उसको माफ़ करो, फिर खुद को माफ़ करो। यू हैव टू रिमूव, टियर करनी है ना उसको, तभी कर पाओगे, कट द अदरवाइज़ नहीं। कॉर्ड। हाँ, कट द कॉर्ड। जो उससे हम पहले हमारी ना, लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉर्ड कटिंग कर दो, कॉर्ड खत्म कटिंग, कर दो। हाँ, तो कॉर्ड कटिंग कर दो, मतलब सी, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मुझे लगता है कि एक टाइम पे सब कहते हैं कि नहीं, मूव ऑन कर जाओ, रो मत, ये मत करो, और पर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार, जो इंसान उस चीज़ से गुज़र रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये। हम्म। इ तो वो इमोशंस को हमें ना अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको उसको जी लो, एटलीस्ट 1 महीना जीना है ना, जी लो, हम्म। सो दैट कि सेकंड मंथ तो आप उससे मूव ऑन हो जाओ। रादर देन आप हम्म। उसको बहुत कंटिन्यूअस अपने लाइफ में ले जाओ। I do get that. It's a very good advice for everyone who is going through a breakup or toxic relation. ये advice ज़रूर follow करनी है कि पहले खुद उनको माफ़ करो, फिर खुद को खुद को माफ़ माफ़ करो कर, और फिर देखो कि आपको इससे क्या lesson मिला है, क्या मिला है, and then try to take a final हाँ, decision अपने life के लिए। एग्ज़ैक्टली। करेक्ट? तभी आप आगे लाइफ में मूव हाँ, ऑन हो मूव पाओगे। ऑन कर पाओगे और एक आपका ना सारे रिश्ते, आपके नफ़रत का हो गया, प्यार का हो गया, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। आप उससे निकल पाओगे ईज़िली, राइट, राइट। अदरवाइज़ वो रहेगा ही रहेगा। और ये सेम चीज़ आप जॉब्स किसी कोई जॉब लेने आता है, तो उनकी भी एनर्जीज़ बहुत ऐसे फ्लक्चुएट होती होंगी, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपकी कैसी एनर्जीज़ होनी चाहिए? आपको कैसे लाइक हाउ यू शुड फील विदिन योरसेल्फ दैट यू गेट अ वेरी पॉजिटिव आउटकम? उनके लिए आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? देखो, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ड्रेसिंग, आपका पोस्चर, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, आपको बात करना है, एक ना इंटरेक्शन नहीं, एक ना मतलब क्या कहते हैं, कनेक्शन बनाना है इंटरव्यूअर से, तभी लगेगा। अदरवाइज ना, मतलब आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू, कई लोग होते हैं स्क्रिप्टेड सा लेकर के आते हैं, वही बोल देते हैं, तो उनका क्या होता है, वो कनेक्ट ही नहीं बना पाते इंटरव्यूअर से। और कई हुँ। लोग आप देखो, कुछ प्रिपेयर करके नहीं आएँगे, कनेक्शन इतना अच्छा बना लेंगे, वो हायर हो जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है जो मार्केटिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, वो ज़्यादा काम कर रही है। आप देखोगे कई लोगों के पास स्किल्स नहीं है, पर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो इतने अच्छे से बात कर लेते हैं, कन्विंस कर देते हैं, उनके सारे काम हो रहे उनके हैं। सारे काम हो रहे हैं। हाँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डिग्री चाहिए ही चाहिए, वो आपको चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट अगर आपके पास है, लेकिन बेसिक कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। आप एज़ अ रेमेडी कुछ कोड्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट? हुँ, हुँ। सो व्हाट इज़ दैट? इज़ इट एनर्जी बेस्ड या वो कुछ स्पेशल अफ़र्मेशन करनी होती है? स्पेशल कुछ उसमें कुछ टेक्निक होती है जो उनको फॉलो करना होता है या बस कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, बस उनको बोलना है और अपना काम हो जाएगा? देखो, कोड्स बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, हर एक जी। नंबर एक एनर्जी लेकर के आता है। जब हम अच्छा। सारी एनर्जीज को जोड़ देते हैं तो हाँ। एक वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, राइट? उसको वर्ड को, जैसे मैं भी खुद भी अपने लिए, लोग आते हैं स्किन इश्यूज के लिए, एग्जाम क्लियरिंग के लिए, मनी के लिए, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, ठीक है? तो वो हम देते हैं, उससे क्या होता है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट करके, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कोड्स, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है कोड्स पे और मुझे वो वर्क भी करते हैं।
राइट? तो आप कोट्स के साथ काम करो, वो दैट इज़ वेरी ईज़ी। अफ़र्मेशंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वन वर्ड सेंटेंस होता है, जैसे मैंने बोला था, आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट, मनी कम्स टू मी ईज़िली, मनी लव्स माय कंपनी, ये आप डेली बोल सकते हो, इट इज़ अ सेंटेंस, राइट? हुँ, हुँ। स्विच वर्ड्स में बेसिकली क्या होता है, 1 और 2 वर्ड्स होते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही ज़्यादा क्या कहते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन अफ़र्मेशंस जो होती हैं, वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में होती है। और स्विच वर्ड थोड़ा-सा ईज़ी होता है, जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। एक जैसे मैं बहुत करती हूँ, मेरी कोई चीज़ खो जाती है ना, तो मैं डिवाइन रीच सरप्राइज़ बोलती हूँ, मिल जाती है मुझे। तो अच्छा। वो बहुत लकी मुझे लगता है कि हाँ, वो मिल गई है। तो वो आप क्या कहते हैं, स्विच वर्ड्स हो गए। कोट्स में हम देख लेते हैं, जैसे इमीडिएट आपको कोई रिज़ल्ट चाहिए, आप 741 बोल सकते हो। आपको आई एम कमिंग टू दैट, आई एम हाँ। कमिंग टू दैट। बट ये बस मुझे जानना है कि उसके पीछे एनर्जी क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि लाइक बस आपको बैठ के बस नंबर बोलने हैं और आपका काम हो जाएगा? हाँ, हाँ, लेकिन स्पेसिफिक जैसे आप बोलना नहीं, आप एक पहले उसको नंबर को एक एनर्जी दोगे कि मैं ये चैंट कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मेरा एक हुँ। मोटो क्या है, राइट? व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर? जैसे मनी का नंबर है, तो आई वांट मनी, अनएक्सपेक्टेड ओके, मनी। ओके। स्टेडी मनी का इनकम है, तो स्टेडी मनी चाहिए मुझे, हर महीने इतना अमाउंट चाहिए, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो वो आप उसको चैंट करोगे 45 टाइम्स या लिखोगे, लिखते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ देते हैं। ये कभी-कभी होता है, हम ऐसे बोल देते हैं, हम उतना मीन नहीं कर रहे होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। राइट? तो मैं कहती हूँ, अगर आप लगता है आप बोल अच्छे से पा रहे हो, मतलब, लेकिन आप इतना स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहे हो। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप्स में, मतलब मुझे मेरे पार्टनर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मुझे कंटिन्यूअसली ये बोलना है, माय पार्टनर लव्स मी मैडली। अच्छा। तो वो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता गुस्से में। गुस्से में नहीं हो पाता है, तो मैं उनको कहती हूँ, आप ऐसा करो, 45 डेज उसको लिख लो। तो अच्छा। रिजल्ट मिलते हैं, उनके पार्टनर वापस आते हैं और वो दिखाते हैं वो लव एंड अफेक्शन। बट आपको वो सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ये चैनलाइज करना पड़ता है कि ये मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं जी रही हूँ। हुँ, जैसे हुँ। मुझे भी बहुत बचपन में मुझे लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती थी, इंट्यूटिवली अवार्ड्स देना, ये इंटरव्यूज देना, मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या दिखता था और मुझे कहाँ आना था, राइट? तो वो आपका So I think you सबकॉन्शियस माइंड। manifested that somewhere in your life and that लाइफ। is now happening in your life. यस। अच्छा, तो लेट्स गेट इनटू दीज़ नंबर्स जो आपने मुझे स्पेशल नंबर्स बताए थे। हम्म। जैसे अगर हम बात करें अबाउट करियर, तो किसी को जॉब कोई अच्छा अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए नंबर्स होते हैं। हाँ जी। तो थोड़े हमारे व्यूअर्स को कुछ ये नंबर्स बताइए ताकि दे कैन चैंट और दे कैन राइट और दे कैन अट्रैक्ट दैट इन देयर लाइफ ताकि उनकी लाइफ में भी मेजर बदलाव ला सके। सो दीज आर वेरी स्पेशल नंबर्स जो हमारे जो गेस्ट है आज आपको बताएंगे। सो डू दैट एंड यू विल सी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। करेक्ट? सो तो लेट्स स्टार्ट विद इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अ गुड जॉब। आप बोल सकते हो 817340 इसको आप चैंट कर सकते हो, 45 टाइम्स लिख सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं, डेली कर सकते हो आप, या इसको 1 मिनट या 3 मिनट्स तक चैंट कर सकते हो। इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट उनको रहना है तो क्या चैंट करें? तो आप मैजिशियन 111 कर सकते हो। मैजिशियन बेसिकली टैरो का कार्ड होता है, जो ये कहता है आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको जस्ट मैनिफेस्ट करना है। तो आप बस उसको चैंट करो, मैजिशियन को अपने अंदर लाओ, मैजिशियन 111, एंड देन आप देखोगे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ओके, तो दीज नंबर्स विल गेट यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर आप यस। उसको अच्छे इंटेंशन से आप करें तो। हाँ, आपको उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, इसका बस यही होता है, क्या कहते हैं, मतलब एक जो साइंस है वो ये है कि आपको उसको कंटिन्यूअस करना है। 45 डेज़ तक आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। आप उसमें और ब्रेक नहीं दे सकते हो। अच्छा, अगर हम आते हैं पैसों पे, पैसों की प्रॉब्लम तो हर किसी को है, हर किसी को पैसा ज़्यादा भी चाहिए, पैसा खर्चा भी नहीं करना है, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसे भी आ जाएँ। सो पैसों के लिए क्या कर सकते हैं हम कि फाइनेंशियल फ्लो बस आता रहे, पैसा आता रहे देखो, हमारे पास? स्टडी इनकम के लिए मैंने बोला है 921314 आप कर सकते हो, और अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए आप कर सकते हो 720 75207418। तो मैं भी ये ट्राई करने वाली हूँ कि मैं भी बहुत खर्चा करती हूँ, तो अच्छा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे थोड़े खर्चे रुक जाएँ और पैसे बस आते रहें मेरे उसके लिए पास। बस आप कट ऑफ बोल दो और कुछ नहीं। एक्सपेंसेस अगर आपको क्या कहते हैं अपने पर मैं अगर डिक्रीज खुद ही करने हैं, शॉपिंग करने जाती हूँ, तो फिर मैं कैसे उसको रोकूँ? तो कुछ नहीं, फिर थोड़े से शॉपिंग कराओ, वो चीज़ आप शॉपिंग अपना, कम कर लूँ मैं अपनी। हाँ, थोड़ा सा शॉपिंग कर लो फिर, क्योंकि देखो हर चीज़ हम
कहते हैं ना कि कोई भी डिज़ायर, मतलब मैं हुँ। पर्सनली ये मानती हूँ, अगर कोई डिज़ायर आ रही है ना तो उसको पूरी कर लो। क्योंकि अगर वो नहीं करी ना तो वो एट द एंड ऑफ द पैसा नहीं माइंड है ना, फिर भी डिज़ायर पूरी कर लो। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत कर लो ना, जी, जी। इतनी चीज़ें मत खरीदो। अच्छा। आपको खरीदना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10,000 की शॉपिंग हाँ, करने का मन हाँ। कर रहा है, अब थोड़ी-सी कराओ ना, 1-2,000 मन रुपए की बस कर ला, मन आपका हाँ, सैटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ, कुछ कर लिया। हाँ, कुछ कर लिया टाइप्स। तो आपने ऐसे कर, हाथों पे कुछ लिखा हुआ है, आई जस्ट नोटिस्ड दैट एक देयर इज़ अ ब्लैक डॉट। नहीं, नहीं, ये मेरा लकी यू कैन से तिल है जो मेरे हाथ पे है। ओह वाओ! हाँ, तो क्या कहते हैं, ये मुझे बहुत लक देता है और बहुत सारे ये मैंने क्या कहते हैं, ब्रेसलेट्स वी आर पहन गोइंग रखे टू हैं। गेट देयर वी यस। आर गोइंग टू गेट देयर हाँ, तो ये तो मेरा मतलब पैसे के लिए आई थिंक आया हुआ आया है। हुआ है। मेरे भी हाथों में तिल है। ओके, सो आई थिंक वी आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी आई गेस। यस, हाँ, साथ में काम कर के। अगर हम बात करें लव की, हाँ जी। रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको हील करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, रिलेशनशिप अगर आपको हील करनी है तो आप लवर्स 222 बोल सकते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड होता है बेसिकली ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस क्या होता है, तो आप लवर्स के कार्ड को लवर्स बोलो और 222 चैट करो। और सेल्फ लव के लिए कुछ ऐसा है? तो वो मेरा पेज का नाम है डिवाइन एम्प्रेस बाय नेहा, तो एम्प्रेस 333। फॉर सेल्फ लव। यस। एंड किसी को शादी करनी है या किसी को एक राइट पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो वो क्या यूज़ करें? उसके लिए आप ये भी मेरा बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत बेस्ट सेलर स्विच वर्ड है, 8884 1212 89 018। ये पूरा नंबर आपको हाँ, बोलना है, ये पूरा नंबर आपको बोलना है। ठीक है। तो इट इज़ अ लिटिल लॉन्ग, तो आप लिख भी सकते हो आप 45 अच्छा। टाइम्स ना, दैट इज़ मोर ईज़ी। क्योंकि आपको एक-एक अलग-अलग वर्ड बोलना पड़ता है, वो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इससे अच्छा है कि आप उसको लिख लो। अब आपने इतने सारे हमें कोड्स बताए हैं, लाइक दीज़ आर योर सीक्रेट कोड्स, बट इसे यूज़ कैसे करें एंड कितने टाइम बाद रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है इसमें? देखो, इसमें रिज़ल्ट आई थिंक 11 डेज़ के बाद आना शुरू हो जाता है ओके। बेसिकली। और अगर आप 45 डेज़ तक करते हो तो आपको मिलता ही मिलता है। मतलब मनी के लिए जो है वो आपको होंगे ही होंगे, 100% उसका रिज़ल्ट आता है। रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप ये 8 वाला कोड करोगे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। बट आपको वो फ़ेथ रखना पड़ेगा और आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना पड़ेगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में यही चैनलाइज़ करो कि हाँ, ये चीज़ हो रही है, हुँ, राइट हुँ। पार्टनर मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। हुँ, राइट हुँ। पार्टनर मेरे पास आ रहा है। तो हुँ। वो आपको अपने माइंड, मतलब ये थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको अपने ब्रेन से, मुझे लगता है कि आप एक बार सोच लोगे ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो कर सकते हो। और मेरे क्लाइंट्स में कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इतने डिमोटिवेटेड थे और आज की डेट में मतलब जो मतलब 12 मतलब एचआर से बता रही हूँ, दे वर इनटू कस्टमर सर्विस और आज वो अकाउंट मैनेजर, मैनेजर्स यूएस स्टाफिंग के बने हुए हैं, अर्निंग 1 लाख 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो वो कैसे हुआ? मतलब उनकी मुझे याद है, मैंने ईमेल्स तक मैंने लिखी थी हुँ, हुँ, उनकी। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर आपको वो कॉन्फिडेंट, वो पुश मिलने वाला वो एक बंदा मिल जाए ना जो आपको हुँ। पुश करता रहे कि हाँ, ये कर लो, तुम कर लोगे, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी लाइन जो आपके क्लाइंट्स को आप हमेशा बोलते हो कि ये फेज़ भी निकल जाएगा, बस डटे रहो। हाउ डू यू सजेस्ट? व्हाट डू यू डू फॉर देम? आई से आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट, ये बोलो एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट। वर्किंग आउट फॉर मी। और अगर नेगेटिव फेज़ में कोई बहुत ज़्यादा है और आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ लाइक द बिगेस्ट लेसन या क्या उनको उसमें से सीख के आगे बढ़ना है? लाइक आपके कोई क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे कि बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो हाउ डू यू गेट देम आउट? देखो, मैं ये कहती हूँ, मुझे पेन और पेपर ना बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड लगता है। बिकॉज़ अगर आप किसी और से भी कहते हो ना तो आपकी बातें लीक आउट हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, आप उसको एक पेपर पे लिखो ब्लैक पेन से, उससे बर्न कर दो। आप देखना धीरे-धीरे करके ना वो जो आपका नेगेटिव फ़ेज़ है, वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि देखो, उसमें हमें जाना तो पड़ेगा ही, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में आई है, आपको कुछ लेसन देने ही आई है, वो आपकी लाइफ़ में इतने टाइम के लिए आई ही आई है। अब हम उससे भाग तो नहीं सकते हैं, तो क्या है, उसको हम जीना ही पड़ेगा ना। तो आप उससे मतलब चलते रहो टनल में ना, फिर एक दिन तो करें। बाहर निकल जाओगे। अब उस टनल में चढ़ने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप पेपर पे लिखो और उसे बर्न कर दो, सो दैट कि वो थॉट्स आपके, आप 4 बार, 7 बार करके देखो, आप खुद मुझे पिंग करके बोलोगे कि रिज़ल्ट आ रहे हैं। नेहा आप एचआर में थे,
आप ऑकल्ट साइंस में हैं, यू स्टार्टेड टैरो विद ऑल दीज कोड्स एंड एवरीथिंग दैट यू गिव, आप उनके लिए स्पेल्स करते हैं। आप एक न्यू वेंचर में भी अब एंटर कर रहे हैं, हाँ। इन्फ्लुएंसिंग, हुँ। ठीक है? सो हाउ डिड दिस स्टार्ट फॉर यू एंड व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को एंड लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? व्हाट वाज़ द थॉट बिहाइंड इट? सी आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दिल्ली फैशन वीक जहाँ बाय शीना अजमानी, एंड वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट अमर्जिंग इन्फ्लुएंसर का। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और क्या कहते हैं, आप एक इम्पैक्ट बना सकते हो। सी तो हुँ, और वैसे भी मतलब बचपन से ना टीना, इट वाज ऑलवेज लाइक, मुझे हमेशा लगता था ना कि मैं लोगों की हेल्प करने आई हूँ, मतलब मुझे हुँ। ऐसा लगता था। आई टॉक टू रैंडम पीपल्स ऑन रोड ऑल्सो। मतलब अच्छा। हाँ, देयर वाज टाइम माय डॉटर वाज सेइंग कि मम्मा डू यू नो हर? मैंने कहा नो। अच्छा। पर एक लेडी थी, आई स्टिल रिमेंबर इन जीआईपी, उन्होंने मुझे अपना सारा पूरा चिट्ठा सुना दिया। आई वाज वेटिंग फॉर माय कैब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है 1 घंटे में वो मुझे सारा दुःख बता के अपना चली गई, बिकॉज़ शी नो कि ये तो मुझे जानती है नहीं और कहीं लीक आउट कुछ नहीं हो नहीं है, सकता। हाँ। एंड देन आई रियलाइज़्ड कि मैं शायद मतलब इन चीज़ों में इसीलिए आई हूँ कि आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब हेल्प कर सकती हूँ किसी की, इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, लोगों को पुश करके आगे बढ़ा सकती हूँ। जो मुझे लगता है कि लोग कम करते हैं। कम कर रहे हैं, क्यों? कंपटीशन की वजह से, कि क्यों ये इसको हमें आगे बढ़ाना है, हम अपना ही देख व्हिच इज़ लें, वेरी कॉमन। व्हिच इज़ वेरी कॉमन। मतलब आपको बहुत कम होंगे जो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। जेन्युइनली हेल्प हाँ, करना चाहते हैं आपकी। हाँ, तो वो तो अब इन्फ्लुएंसिंग में भी मैं एंटर कर गई हूँ, तो देखते हैं वो कैसा जाएगा अब आगे। और नेहा, अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, 2026 चल रहा है, टाइम्स हैव चेंज्ड, लाइक एवरीवन वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो उनके लिए आप कोई ऐसी 3 चीज़ आप सजेस्ट करेंगी, गेट दीज़ 3 थिंग्स इन यू, ये 3 क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी, तो आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हैं एंड पीपल विल लाइक कॉल यू, गेट अट्रैक्टेड टू यू और आपसे कुछ सीखेंगे भी। देखो, सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट होना है अपने, क्या कहते हैं, जो भी आपका फॉर्टे है उसमें, ठीक है? आपको रोज़ रील्स बनानी है, व्यूज़ आए या ना आए उसका प्रेशर दिमाग में नहीं देना है। रील्स बनानी है, आपकी रील्स जो भी हो, जो भी कंटेंट आप दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, आपको क्वालिटी चेक भी करना है कि मैं अपनी ऑडियंस को ये बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, क्या ये इतना वर्थवाइल है कि वो रिस्क लें। हुँ, तो हुँ। मैं हमेशा मतलब वो ही चीज़ प्रमोट करना चाहती हूँ जो आगे मतलब मेरे को भी अच्छी लगे, राइट? तो हुँ। वो आप प्रमोट करो। और तीसरा, आपको क्या करना है, अपनी पब्लिक मार्केटिंग, मार्केटिंग में बहुत ध्यान देना है। मार्केटिंग तो आजकल मुझे लगता है टॉप ऑफ द गेम है डियर, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हो गई या आपकी मार्केटिंग मतलब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, या आपकी किसी भी तरह की मार्केटिंग होगी। आप न्यूज़पेपर में मार्केटिंग कर सकते हो, एजेंसीज यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको, वो कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, आपको दिखना बहुत पड़ेगा बिकने के लिए। हुँ, हुँ। ये नहीं कि हाँ भैया मैंने एक पेज बना दिया पर मैं दिख नहीं रहा, तो फिर आप नहीं बिक पाओगे। करेक्ट, तो करेक्ट। आपको रोज़ लोगों की नज़र में आना है, सो दैट कि आप उनके लिए ना एक मतलब उनके लंच डिनर का ना एक हिस्सा हो पार्ट चुके हो। ऑफ देयर लाइफ आप बन जाओ। यस, उनकी पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाओ कि अच्छा सुबह नेहा यहाँ गई थी, शाम को नेहा यहाँ गई थी। तो वो वाला हिस्सा जब आप बन जाओगे ना, तो वो दे स्टार्ट वॉचिंग यू। आप चाहते हैं कि लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम हो, आप हर तरफ हो। हाँ, यू वांट टू बी फेमस। यस। अच्छा। नेहा, अब हम कुछ फन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? दिस इज़ पार्ट ऑफ द रीडिंग्स आल्सो दैट यू डू। तो मुझे आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना अच्छा लगता है? लाइक यू लाइक डूइंग लव रीडिंग और यू लाइक डूइंग करियर रीडिंग्स? आई थिंक लव रीडिंग। यू आर अ लवर बाय हार्ट। हाँ, मतलब कभी-कभी मैं 10 मिनट की रीडिंग को भी 1 घंटा भी ले लेती हूँ। अच्छा। हाँ, देयर इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट, वो बहुत कनेक्टेड है मुझसे, इट्स बीन द 1 ईयर दैट वी आर अच्छा, अच्छा। कनेक्टेड। तो मतलब मुझे, आई स्टार्टेड हेटिंग द पीपल शी हेट नाउ। अच्छा। तो ये हो जाता है ना व्हेन यू हैव दैट When you're so पर्टिकुलर connected कनेक्ट। to your clients, right, यस, right. तो वो चीज़ आपका कनेक्शन बन जाता है। करियर में एक्चुअली क्या होता है, लव, आप भी ये चीज़ समझोगे जब बंदा ना क्या कहते हैं, लव के लिए आता है, वो बहुत सीरियसली आपकी एडवाइस लेगा। लेकिन जब वो करियर के लिए आता है ना, वो थोड़ा-सा डाइसी रहेगा।
हाँ। ये 100% रहेगा, आप देख लेना, आप इसको ट्राइड एंड टेस्ट करके देख लेना। मतलब वो करेक्टली ठीक है, मैम ने कहा है, हो सकता है वो करियर वो छोड़े भी ना, जो मैं उसे कहूँ कि आप हुँ, छोड़ हुँ, दो हुँ, हुँ। या ये वाला कर लो या इसमें रिस्क लो या जॉब नहीं देख लो, हो सकता है वो देखे भी ना। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे ना कि लव में अगर आपको ये करना है, वो करेगा ही करेगा अनडाउटेडली करेगा। So for Neha, for you, is stability more important or following your passion is more important? आई थिंक फॉलोइंग माई पैशन, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। देखो स्टेबिलिटी आपकी आ ही जाएगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तो आप एक स्टेबल तो हो जाओगे, लेकिन लाइफ का क्या है, फिर वो फन पार्ट तो चला गया ना, फिर तो आप जी ही रहे हो। जी, जी। तो आपका वो जो एक ज़िंदगी, वो जो द डे नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप यू हैव समथिंग मोर एक्साइटिंग टू डू, हुँ, वो हुँ। वाला क्रेज़ तो चला ही जाएगा ना। फिर आप एक स्टेबल, मतलब सुबह उठना है, वही लैपटॉप खोलना है, वही काम जी, करना है जी। और वही एक मोनोटोनस ज़िंदगी हो जाएगी, आपको कुछ उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। स्विच वर्ड्स और कोड्स या जो भी आप देते हैं जो रेमेडी के तौर पे या फिर एक्शन करो कोई प्रॉब्लम के लिए, व्हाट इज़ द राइट वे? सी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कभी कभी हमें एक्शंस और स्विच वर्ड मैच करने पड़ते हैं, मतलब मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों हुँ, हुँ, करो हुँ, आप। हुँ। कभी कभी होता है कि आप एक्शन लेकर के ही कर पा रहे हो, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैसा है, उसकी एनर्जीज कितनी हाई है, वो कितना आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो दोनों चीजें मैच करती हैं। टैरो और इंट्यूशन, टैरो कार्ड्स और इंट्यूशन, व्हाट डू यू गो बाय मोर? इंट्यूशन, क्योंकि देखो टैरो कार्ड बेसिकली आपको इंट्यूशंस में ही सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे क्लाइंट्स हमें मतलब पूरा प्रॉपर हिस्ट्री नहीं बताते हैं, तो आपकी इंट्यूशन टैरो कार्ड के थ्रू देख करके पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो वो आपसे छुपा रहा है। तो वो भी ओके। आप इंट्यूशन, आधा तो आपको टैरो बता जी, देगा, जी, जी। आधा आप इंट्यूशन के थ्रू उसके माइंड को गेज कर लोगे। इफ यू हैव अ टॉक्सिक बॉस, लीव, भागो या फिर टिके रहो? आई थिंक लीव। भाग देखो जाओ। क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो एक ही जॉब हुँ। पे, तो मुझे लगता है कि पहले आप दूसरा जॉब देखो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको बॉस बॉस टॉक्सिक है, तो आप समझो आप कभी भी 100% वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी ना आपका जो जो आपके मतलब फॉर्टे है उसको हमेशा कम कर देगी। तो आप अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर जी, जी। पाओगे। 2026 की एनर्जीज़ कैसी है इन वन वर्ड? बहुत मूवमेंट है, बहुत न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अपने ऊपर काम करो, बहुत ऊँचा जाओगे। 2026 एज़ अ जेंडर फीमेल जेंडर्स के लिए कैसा है? मुझे लगता है फीमेल्स जेंडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी आप लेडीज़ को देखोगे जो अपने लिए खड़ी होना शुरू करेंगी। और मेल के लिए? मेल के लिए है, अच्छा है, वो तो देखो वैसे भी काम करते हैं। थोड़े से अप एंड डाउन्स आएँगे बिज़नेस में, क्योंकि ये फायर का क्या कहते हैं हॉर्स ईयर है, राइट? तो आपको अप एंड डाउन्स तो आएँगे। लेकिन फीमेल्स मुझे ज़्यादा दिखाई देती हैं जो अपने लिए, एक होता है ना जब जो आप दे विल अपने लिए स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड। हाँ, वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर सो देंगे। इट्स अ बेटर ईयर फॉर फीमेल दिस ईयर। यस। एक एक लास्ट एक स्विच वर्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स को फॉर सक्सेस इन 2026। आप 741 कर सकते हो। दैट इज़ मतलब यूनिवर्सल यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हाँ, नंबर है। हाँ, उसको आप कर सकते हो। अगर आपको क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अगर आपको स्विच वर्ड बोलना है तो आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोल सकते हो। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो आप खुद मुझे बोलोगे एक एनर्जी तो आई थी मैम। मतलब एक होता है ना आप डाउन हो, आप बहुत डाइसी हो कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। मैं बहुत चैंट करती हूँ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, आप एक एनर्जी आएगी एंड वो आपको डायरेक्शन खुद I दिखाएगी। also use it. My every book, हाँ, every has this code on it. Keyboard magic begins now. I हाँ, I write it everywhere. हाँ, तो वो बहुत मतलब बहुत And मैजिकल है। 741 also. I हाँ, do it and I know it brings good success. मैं एक मैं बहुत आपके आउटफिट से मैं बहुत ज़्यादा आज अट्रैक्ट हो रही हूँ। थोड़ा डिकोड करेंगे कि व्हाट आर यू वेयरिंग एंड व्हाट इज़ द लाइक रीज़न बिहाइंड इट। आपने बहुत कुछ पहना है लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स और मैं एक आउल भी देख रही हूँ। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग आउट फ्रॉम योर आउटफिट? see pink color, when you start healing, you like pink color. अच्छा। So I realized in 2023, after 2023, 2024, 20, I was very attracted to pink color. And हुँ, then I decoded, when you start healing yourself, you हुँ। like pink color. अच्छा, That's why, see, pink, when you heal, you like colors, right? Otherwise, you हाँ। go for black, white, or any other dull colors, right? मुझे मत बोलना कुछ।
नहीं, नहीं, मैं वैसे जनरलाइज़्ड वे में बोल जी, रही जी, हूँ, जी। बट जब आप हीलिंग के थ्रू जाते हो ना, जब आप अपने आप को भी हील करते हाँ, हो, हाँ। तो आपको पिंक कलर बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो इसलिए आई एम वियरिंग पिंक बिकॉज़ सी एज़ अ टैरो यू आर रीडर, वेयरिंग या मैंने रोज़ क्वार्ट्ज पहन रखा है बिकॉज़ आई वांट द लव ऑफ यू गाइज़ एंड लव ऑफ टीना, मतलब हर अच्छा, चीज़ को अट्रैक्ट करने के ऑलवेज़ लिए। तो रोज़ क्वार्ट्ज आपको पहनना चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए और फॉर मनी एंड फेम। ओके, हाँ, इसमें मैंने कार्लिनियन पहना हुआ है अपने राइट हैंड में। कार्लिनियन आपको पता होगा स्टोन ऑफ द ईयर है 2026। आपको मूवमेंट देगा, बहुत एनर्जी देगा, आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं डायरेक्शंस देगा, ठीक है? मतलब बहुत सारे आपके थॉट प्रोसेस आप देख रहे होंगे, जैसे ये अभी 17 फ़ेब गया है, आपको बहुत डिफरेंट आइडियाज़ आएँगे कि मैं ये भी कर लूँ काम में, ये भी कर लूँ, तो वो आ रहे होंगे। इधर मैंने पायरेट पहन रखा है, अगर आप पायरेट लेफ्ट में पहनते हो तो आप मनी अट्रैक्ट करते हो, राइट में पहनते हो तो आप बिज़नेसमैन हो तो आप राइट में भी पहन सकते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप देते भी हो, राइट? और मैं बहुत मैं सारे राइट मैंने क्रिस्टल्स पहन जी, रखे जी। हैं, तो बहुत सारे हैं, मेरा फ़ेवरेट तो मनी मनी मैग्नेट है ही है। ये एंसेस्टर कर्स के लिए मैंने पहन रखा है। टर्कोइज़ आपको पता ही है फेम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टर्कोइज़ ये डन द डील है। तो इसमें टर्कोइज़ और सिट्रीन है। ये मनी मैग्नेट मैंने आपको बता दिया। रोज़ क्वार्ट्ज़ विद क्लियर क्वार्ट्ज़ है। क्लियर क्वार्ट्ज़ बेसिकली हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को क्या कहते हैं मैक्स मिक्स करने के लिए उसके अंदर हमने मिला रखा है। एंड देन ये मैलाकाइट फेम, सक्सेस, मनी, लग्ज़री एंड सेलेनाइट भी मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि आप दिन में ना 10 चीज़ बहुत नेगेटिविटी सोचते ही सोचते हो। आप अपने आप को सेल्फ डाउट देते हो, आप क्या कहते हैं, अपने बारे में ही हम ना बहुत हुँ, चीज़ें हुँ, हुँ, सोचते हुँ। हैं। तो सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है, वो अपने आप ही आपको मतलब क्लीन हुँ, करता हुँ, हुँ, रहता है। हुँ। तो सेलेनाइट आपने पहना, क्लियर क्वार्ट्ज़ आपको मैनिफेस्टेशन के लिए, और ये हमारा गार्नेट। गार्नेट है। हाँ, तो ये सारे हम मैंने पहन रखे हैं बिकॉज़ सी इट्स अ ईयर ऑफ मूवमेंट, राइट? तो अगर हुँ। आप क्रिस्टल्स के साथ मैच करके अपनी एनर्जीज़ चलोगे ना, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऊँचे चले जाओ। मतलब इतना कुछ अचीव कर लो अपनी लाइफ़ में जो आपने सोचा भी ना हो। बिकॉज़ दिस इज़ द ईयर यू वांटेड टू टेक रिस्क, लो रिस्क, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा मतलब इतना लो। ऊपर-नीचे आएगा हाँ, बट यू विल गेट समवेयर दिस ईयर। यस। तो आप क्या कहते हैं रिस्क लो, आगे बढ़ो और अपने आप को ना मतलब किसी चीज़ में जो हो गया अभी 17 फ़ेब तक कई-कई लोगों की जॉब गई, कई-कई लोगों के रिलेशनशिप टूटे, हो सकता है दे आर मेंट टू ब्रेक, एंड राइट? हाँ, तो अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम हॉर्स ईयर में, देखते हैं वो हमारे लिए कितना मूवमेंट लेकर के आ रहा है। कुछ मेरे बारे में बता दीजिए, कैन यू डिकोड 1 लाइन में मेरा आउटफिट? देखो आपने ब्लू कलर पहन रखा है विद ब्लैक। ब्लू कलर इज़ बेसिकली फॉर कॉन्फिडेंस, है ना? और ब्लैक कलर भी आपको ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो पोस्चर जो आपका इंटरव्यू पोस्चर है वो आपको दे रहा है। तो आपने ब्लैक और ब्लू का इसीलिए कॉम्बिनेशन पहना है टू बी दैट सोफिस्टिकेटेड इंटरव्यूअर, सो दैट कि मतलब लोग आपको सुने। सो एम आई इन द राइट आउटफिट टुडे? यस, यस, यू आर। ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा। कुछ हमारे व्यूअर्स को एक लास्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे अबाउट व्हाट दे शुड बी डूइंग और अपने तरफ से वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द व्यूअर्स? अन आप लोग मेरी तरफ से आपके लिए यही एडवाइस है, 2026 में आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ इंसान जो करना चाहता है ना लाइफ में वो कर लेता है। अगर आपके पास राइट पीपल, राइट एनर्जीज़, राइट रिसोर्सेज़ हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। हेल्प लेनी है तो हेल्प लो, टैरो रीडिंग लेनी है मेरे पास आ सकते हैं आप। लेकिन ये ईयर मूवमेंट का है, ये ईयर कुछ चीज़ अचीव करने का है, इसको खोना नहीं, आगे बढ़ो और करो जो करना है। अगर व्यूअर्स आपको रीच आउट करना चाहे तो कैसे रीच कर सकते हैं? आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं द डिवाइन एम्प्रेस बाय नेहा, और हम टैग भी कर देंगे इस वीडियो में, तो आप उसके थ्रू या इन्फ्लुएंसिंग पेज जो मेरा नेहा एस है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा कि एक बैलेंस एपिसोड है, लेकिन वो टैरो के बारे में भी, हम एचआर में भी है, हम टैरो भी कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं हमारी लाइफ से, हमारी लाइफस्टाइल से कि हमें क्या करना चाहिए। एंड एक क्लैरिटी भी लोगों को लाइफ में आएगी कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, लाइक क्योंकि हम कभी-कभी स्टक हो जाते हैं हमारे करियर की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, और हमें लगता है कि दिस इज़ द एंड। बट ये एंड नहीं है, ये तो बस अब शुरुआत है आगे बढ़ने के लिए, कि बदलाव ही आएँगे आपकी ज़िंदगी में तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको स्टक होके नहीं रहना है, आपको अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, और ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ ना कुछ करते रहिए अपनी लाइफ़ के साथ, एंड यू विल सी वेयर लाइफ़ टेक्स यू। एंड जैसे नेहा ने बताया
कि ये साल है जो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लाएँगे, तो वर्क टुवर्ड्स इट और आप देखेंगे कि लाइफ कितनी अच्छी आप उसको बना सकते हैं। सो अगर आपको हमारा एपिसोड आज का इंटरेस्टिंग लगा है और आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू नेहा हमारे साथ थैंक यू जुड़ने टीना। के लिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम आपने हियर, बहुत बहुत। अच्छी-अच्छी बातें की एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स ये एपिसोड के बाद बहुत कुछ लेके जाएँगे ये एपिसोड से। सो जल्दी मिलते हैं इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना में। थैंक यू एंड टेक केयर। सी यू सून।